नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सरकारी वकील कैसे बने, ये हर एक एलएलबी करने वाले छात्र या बीएलएलबी करने वाले छात्र का एक सपना होता है कि वो सरकारी वकील कैसे बने। क्योंकि आप देखिए कि जो सरकारी जॉब है उसका कितना क्रेज है भारत में। तो अब इस प्रक्रिया को समझते हैं कि यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, वो भी लॉ करके, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है और किन किन रूप में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या उसका प्रक्रिया है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जो सरकारी वकील है हर स्टेट वाइज अलग होता है। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम नहीं है कि आप उस एग्जाम को निकालेंगे जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, उस तरह से नहीं है। स्टेट वाइज एग्जाम होता है, इसीलिए स्टेट वाइज उसका अलग अलग नाम भी है। जैसे एपीओ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, यूपी और बिहार में अगर आप सरकारी वकील बनते हैं तो यहाँ एपीओ जो सरकारी वकील होता है उसको एपीओ कहा जाता है। वही दूसरी तरफ देखें कि देश की एडीए जो हरियाणा राज्य है वहां पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के नाम से जाना जाता है। और देश की राजधानी दिल्ली में आप देखिए एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से जाना जाता है। वही आप दूसरी तरफ देखिए कि जो एमपी है वहां पर एडीपीओ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। मोस्टली ये यही प्रकार है और सभी स्टेट में इसी तरह से होते हैं। मैक्सिमम स्टेट्स में एपीओ के नाम से ही जाना जाता है। आप समझिए कि एपीओ में अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप 12th के बाद अगर आप बीए एलएलबी कर लेते हैं, बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबी एलएलबी, ऐसे अलग अलग कोर्सेज होते हैं। लेकिन अगर 5 साल का कोर्स कर लेते हैं या तो आप एलएलबी किए रहते हैं, उसमें पास रहते हैं, तब आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप पास हो जाएंगे उसके बाद स्टेट बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसके बाद एआईबी एग्जाम आपको पास होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। इस कुछ मैंडेटरी चीजें हैं। और अब जो गवर्नमेंट लॉयर बनता है दो तरह से आप देखेंगे तो होता है, एक तो सिविल का होता है, एक क्रिमिनल का होता है। तो सिविल का जो मामले का होते हैं वो तो जज की नियुक्ति होती है, उसके लिए क्या है 3 साल का अभी जो नया रूल आया 3 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप सिविल जज में बैठ सकते हैं। लेकिन अभी तक एडवोकेट के मामले में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो आप देखिए इसमें क्रिमिनल के रूप में रहते हैं, अर्थात आप राज्य सरकार के तरफ से जो क्रिमिनल केसेस है उसकी पैरवी करते हैं और उसमें कानूनी सलाह भी देते हैं। तो आप विशेष रूप से देखिए क्रिमिनल में जो जो चीजें हैं अभी बदलाव हो गया है। तो ये बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और सीओआई भारतीय संविधान। ये विशेष रूप से इसमें क्रिमिनल जो एडवोकेट है उससे अपेक्षा रहती है इन चीजों का वो एक्सपर्ट रहे, उन चीजों के बारे में अच्छे से पता हो। तो यदि आप एलएलबी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप ये समझिए कि अगर सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो आपका पूरा ध्येय होना चाहिए कि जब आपके सिलेबस में ये चीजें पढ़ाई जाए तो आप ध्यान से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। तो उससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो उस चीज का आपको फायदा मिलेगा। अब आते हैं समझते हैं कि उसके सिलेबस क्या क्या है। तो अब देखिए कि जैसे यूपी एपीओ जो 2025 का फॉर्म निकला है उसका एक सिलेबस आप देख लीजिए। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है, 150 अंक का होता है। जो सामान्य ज्ञान होता है अर्थात आप उसमें भारतीय इतिहास, ज्योग्राफी और विश्व इतिहास, इस साइंस टेक्नोलॉजी, इस तरह की जो चीजें आती है वो 50 अंक का होता है। और विधि से आता है 100 अंक का होता है और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग भी होता है। तो ये चीजों को ध्यान रखिए जब आप प्री दे रहे हैं। प्री आप क्वालिफाई होते हैं तो मुख्य परीक्षा का अंक होता है जो 500 नंबर का होता है और ये लिखित परीक्षा होती है। इसमें सामान्य ज्ञान आता है जो 50 अंक का होता है, सामान्य हिंदी होती है 100 अंक का होता है, सामान्य अंग्रेजी अर्थात जो सामान्य ज्ञान अंग्रेजी 50-50 अंक का है। उसके बाद आपराधिक विधि और प्रक्रिया 100 अंक का है, साक्ष्य अधिनियम 100 अंक का है और अन्य अधिनियम 100 अंक का है। कंप्लीट सिलेबस आप देख सकते हैं। और साक्षात्कार जो होता है वो 50 और 100 अंक का होता है। इस प्रक्रिया से आप गुजर के तभी आप सरकारी वकील बन पाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है, अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। और अपने जो सिलेबस है, अपने जो आप लॉ में चीजें पढ़ेंगे इस पर आपकी पकड़ बेहद
अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, तभी ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाते हैं। तो ये विशेष रूप से मैं चाहा कि सरकारी वकील, क्योंकि देखिए हर क्षेत्र में है, प्राइवेट आप वकील देखेंगे तो प्राइवेट तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, या हाई कोर्ट में हो, खंडपीठ में हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन अगर आप सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये तरीका है, इसके माध्यम से आप सरकारी वकील बन सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।